हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम जो पाठ करने वाले हैं वो है 8वीं कक्षा की पूरक पुस्तक भारत की खोज का पाठ 2 तलाश। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के MCQs करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को किस नज़र से देखना शुरू किया? ऑप्शन है लेखक की नज़र से, कवि की नज़र से, आलोचक की नज़र से या इतिहासकार की नज़र से। और इसका सही उत्तर है गैर आलोचक की नज़र से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंधु घाटी के किस टीले पर खड़े थे? ऑप्शन है हड़प्पा के टीले पर, मोहनजोदड़ो के टीले पर, उपर्युक्त दोनों पर या किसी पर भी नहीं। और इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो के टीले पर। प्रश्न 3 है, लेखक भारत के अतीत के इतिहास में किस रास्ते से पहुंचा? ऑप्शन है पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से या दक्षिण से। और इसका सही उत्तर है ख पश्चिम से। प्रश्न 4 है, लेखक किसको खारिज करने का साहस कर रहा था? ऑप्शन है भारतीय इतिहास को, भारतीय कला को, भारतीय संस्कृति को या अतीत की विरासत को। और इसका सही उत्तर है अतीत की विरासत को। प्रश्न 5 है, लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को कितनी पुरानी बताया है? ऑप्शन है 3000 वर्ष, 4000 वर्ष, 5000 वर्ष या 7000 वर्ष। और इसका सही उत्तर है गए 5000 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कौन सी नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा? ऑप्शन है गंगा, यमुना, इंडस या सिंधु या ब्रह्मपुत्र। और इसका सही उत्तर है इंडस या सिंधु। प्रश्न 7 है, भारत के हृदय पर कौन सी नदी ने राज किया? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र। और इसका सही उत्तर है क गंगा नदी। प्रश्न 8 है, लेखक ने कौन कौन सी गुफाएं देखी? ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं या उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? और इसके ऑप्शन हैं इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक या उपर्युक्त सभी जगह। और इसका भी सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी जगह। प्रश्न 10 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, कपिलवस्तु या बिहार। और इसका सही उत्तर है ख सारनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का कौन से देशों के साथ निकट संपर्क रहा? ऑप्शन है मिस्र, ग्रीस, अरब या उपर्युक्त सभी के साथ। तो इसका भी सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कौन से राजाओं ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, हुमायूं ने, अकबर ने या सम्राट अशोक ने। और इसका सही उत्तर है अकबर ने गए।
प्रश्न 13, लेखक ने यूरोप का भारत से आगे निकलने का क्या कारण बताया? शिक्षा की प्रगति, तकनीकी प्रगति, धन की प्राप्ति या हथियारों की प्राप्ति? और इसका सही उत्तर है तकनीकी प्रगति, ख। प्रश्न 14 है, यूरोप ने शक्ति प्राप्त करने के बाद क्या किया? ऑप्शन है, दूसरे देशों से युद्ध करने लगा, अहंकारी हो गया, या एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा, या फिर धन बटोरने लगा। और इसका सही उत्तर है ग, एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा। प्रश्न 15 है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय जनता समाज का कौन सा वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता था? यहाँ और में एक मात्रा आएगी, दो नहीं। इसके ऑप्शन हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत के वास्तविक जीवन मूल्य लेखक को कहाँ दिखाई दिए? ऑप्शन है कस्बों में, शहरों में, जिलों में, गाँव में। और इसका सही उत्तर है गाँव में। प्रश्न 17 है, भारत देश का नाम कौन से राजा के नाम पर रखा है? ऑप्शन है राजा दशरथ, भरत मुनि, राजा भरत, या भारत। तो इसका सही उत्तर है ग, भरत। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन को भारत माता कहा है? भारत की मिट्टी को, भारत की हवा को, भारत के पानी को, या भारत की जनता को? और इसका सही उत्तर है घ, भारत की जनता को। प्रश्न 19 है, विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत लोग किस नारे से करते थे? ऑप्शन है इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत देश अमर रहे, ये अगर नहीं यहाँ अमर है, या नेहरू जी अमर रहें। और इसका सही उत्तर है भारत माता की जय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, एक किसान ने भारत माता किसे कहा है? जंगलों को, नदियों को, धरती को, या आकाश को? और इसका सही उत्तर है ग, धरती को। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा सम्राट फतेहपुर सीकरी में विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद किया करता था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, या औरंगजेब? और इसका सही उत्तर है ख, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत, उपर्युक्त दोनों, या कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है ग, उपर्युक्त दोनों, यानी रामायण भी और महाभारत भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, महासागरों के पार करने पर रोक लगाना किसका प्रमाण था? ऑप्शन है रूढ़िवादिता का, अविश्वसनीयता का, अवैज्ञानिकता का, या निरक्षरता का? और इसका सही उत्तर है क, रूढ़िवादिता का। प्रश्न 23 है, खैबर से कन्याकुमारी तक के सभी किसानों की कौन कौन सी एक जैसी समस्याएं थी? तो इनकी समस्याएं क्या थी? गरीबी, भारी लगान, महाजन, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी समस्याएं खैबर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी किसानों की एक जैसी समस्याएं थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य की शैली किस शैली से मिलती जुलती थी? ऑप्शन है कथकली, मणिपुरी शैली, रूस कोजक नृत्य शैली या भांगड़ा शैली। और इसका सही उत्तर है ये रूस ना होकर रूसी है, रूसी कोजक नृत्य शैली। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। किसी और दिन मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।